हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग का 9वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इन 9 प्रैक्टिस सेटों से पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 8 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो इन 8 प्रैक्टिस सेटों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो और साथ में इस 9वें प्रैक्टिस सेट को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस 9वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 9वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर। देखिए मेरे भाई, जो आप सभी के सामने जो आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर आपको क्या करना है, सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करना है। कैसे, तो वो देखिए यहां पर। देखिए मेरे भाई, 1 नंबर त्रिभुज है ये, उसी के साथ में देखिए दूसरा त्रिभुज है ये, तीसरा त्रिभुज है ये, चौथा त्रिभुज है ये, इसी के साथ में अंदर देखिए 5वां त्रिभुज है ये और छठा त्रिभुज है ये। क्या इन 6 के अलावा कोई अन्य त्रिभुज दिख रहा है, तो नहीं सर, इस आकृति के अंदर 6 के अलावा कोई अन्य त्रिभुज नहीं दिख रहा है। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 6। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 6 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प की पहचान करें। इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आप सभी के सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प कौन सा है। तो सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या, वो देखिए यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सभी के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों के अंदर आपको दिए गए हैं अल्फाबेट लेटर है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इन अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग कर लेना है। यदि आप नंबरिंग कर लेते हो तो इनके अंदर आप विषम विकल्प आसानी से छांट सकते हैं। कैसे, तो वो देखिए यहां पर। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में पहला लेटर क्या है, पी का नंबर कितना होता है, तो पी का नंबर होता है 16। फिर क्या है क्यू का नंबर कितना होता है, क्यू का नंबर होता है 17। तो यहां पर हम लिख देंगे 17। फिर क्या है ओ का नंबर कितना होता है, ओ का नंबर होता है 15। तो यहां पर हम लिख देंगे 15। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, देखिए 16 से 17 यानी कि +1। ठीक है, फिर 17 से क्या हो रहा है 15। 17 से 15 कब होगा, जब हम 17 में से क्या कर देंगे, -2 कर देंगे तो हो जाएगा 15। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में पहला लेटर क्या है, तो ऑप्शन बी के अंदर पहला लेटर है जे का नंबर होता है 10। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए जे के बाद में क्या है के का नंबर होता है 11। फिर क्या है आई का नंबर होता है 9। अब यहां पर भी देखिए 10 से कितना हो रहा है 11, यानी कि यहां पर हो जाएगा +1। फिर देखिए 11 से क्या हो रहा है 9, 11 से 9 कैसे होगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 11 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहां पर हो जाएगा 9। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को देखेंगे। तो यहां पर देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, ऑप्शन सी में है पहला लेटर यू का नंबर कितना होता है, यू का नंबर होता है 21। तो यहां पर हम लिख देंगे 21। फिर क्या है वी का नंबर कितना होता है, वी का नंबर होता है 22। तो यहां पर हम लिख देंगे 22। फिर क्या है टी का नंबर कितना होता है, टी का नंबर होता है 20। तो यहां पर हम लिख देंगे 20। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए 21 से कितना हो रहा है 22, कैसे होगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 21 के अंदर क्या कर दे +1 कर दें तो यहां पर हो जाएगा 22।
22। फिर देखिए 22 से कितना हो रहा है 20, तो 22 से 20 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 22 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 20। अब सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन है डी के अंदर। ऑप्शन डी के अंदर देखिए मेरे भाई पहला लेटर क्या है, पहला लेटर है ई। ई का नंबर कितना होता है, ई का नंबर होता है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। फिर क्या है एफ, एफ का नंबर कितना होता है, एफ का नंबर होता है 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। फिर क्या है क्यू, क्यू का नंबर कितना होता है, क्यू का नंबर होता है 17, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17। ठीक है, अब यहां पर देखिए 5 से कितना हो रहा है 6, तो 5 से 6 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो यहां पर हो जाएगा 6। फिर देखिए 6 से कितना बन रहा है 17, तो 6 से 17 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +11 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 17। अब हमने आप सभी के सामने प्रश्न को सोल्व कर दिया है, तो इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प कौन सा है, तो यहां पर देखिए इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प है ऑप्शन है डी। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए हैं उनके अंदर पहले हुआ है +1, उसके बाद में हुआ है -2। इसी प्रकार से ऑप्शन बी के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उनके अंदर पहले हुआ है +1 और उसके बाद में हुआ है -2। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन सी के अंदर देखिए, ऑप्शन सी के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उनके अंदर क्या हुआ है, पहले हुआ है +1 और उसके बाद में हुआ है -2, यानी कि ये तीनों क्या है समान है। इसी प्रकार से ऑप्शन डी के अंदर देखिए, ऑप्शन डी के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उनके अंदर क्या हुआ है, उनके अंदर हुआ है पहले +1 और उसके बाद में +11, यानी कि इसके अंदर क्या हुआ है दोनों के अंदर प्लस हुआ है। लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के अंदर पहले क्या हुआ है +1 और उसके बाद में हुआ है -2 और -2। ठीक है, इसलिए ये तीन क्या है समान है और ऑप्शन डी क्या है इन तीन से अलग है, और अलग की हमें क्या करनी थी पहचान करनी थी। तो यहां पर के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस और साइंस के 21,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये 21,000 क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, और इन 21,000 क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। तो जो भी बच्चा ये पीडीएफ लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने आयत हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सीधे त्रिभुज यानी कि सीधे आयत जितने भी दिख रहे हैं उन सभी को काउंट कर लेना है। जैसे यहां पर देखिए पहला आयत हमें ये वाला दिख रहा है, उसके बाद में देखिए दूसरा आयत ये दिख रहा है, इसी के साथ में देखिए तीसरा आयत ये दिख रहा है, यानी कि सीधे आयत हमें कितने दिख रही है 3 दिख रही हैं। ठीक है, उसी के साथ में यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए 1 नंबर आयत और 2 नंबर आयत, इन दोनों को मिलाकर एक आयत ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे +1। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर देखिए 2 नंबर आयत और 3 नंबर आयत, इन दोनों को मिलाकर एक आयत ये वाला बन रहा है। बोलो बन रहा है, तो हाँ सर बिल्कुल बन रहा है, इसको सही बना देते हैं। यहाँ से देखिए 2 नंबर आयत और 3 नंबर आयत, इन दोनों को मिलाकर एक आयत ये वाला बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे +1 और कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, इसी के साथ में यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर
1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर इन तीनों आयतों को मिलाकर यहाँ पर एक बड़ा वाला आयत ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो एक आयत ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस एक और कर देंगे। अब क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ पर काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल कितने आयत हैं, तो हमारे सामने जो आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल आयत हैं 6। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 6 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 265 से यहां पर 55 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार 265 से यहां पर 55 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 470 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहां पर 265 से यहां पर 55 बनेगा कैसे, तो यहां पर क्या किया गया है, इस 265 के अंदर यहां पर भाग दिया गया है कितने का, इस 265 के अंदर भाग दिया गया है पहले 5 का। तो 265 के अंदर 5 का भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 53। अब 53 से 55 कैसे बनेगा, तो यहां पर क्या किया गया है, इस 53 के अंदर +2 करके यहां पर लिखा गया है 55। अब यहां पर ध्यान से देखिए 55 आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम 470 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले इस 470 के अंदर हम देंगे भाग 5 का। तो 470 के अंदर 5 का भाग देंगे तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 94। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिस प्रकार से इस 53 के अंदर यहां पर +2 किया गया है, सेम इसी तरह यहां पर हम क्या करेंगे, इस 94 के अंदर +2 कर देंगे। तो 94 के अंदर +2 करेंगे तो 94 और 2 हो जाएगा 96। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 96। अब हमें देखना है कि 96 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 96 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको एग्जाम में नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि डीबी का संबंध है 37 के साथ में, तो सीई का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप फटाफट से एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न के लिए बहुत ही शानदार लॉजिक है, और यदि ये लॉजिक आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व करेंगे। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले इस टाइप का प्रश्न आपको जब भी एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उन सभी का पहले आपको कर लेना है नंबरिंग करने से क्या होगा, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व करेंगे। तो यहां पर इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, डीबी से पता करना है कि यहां पर 37 कैसे बना है। तो क्या करेंगे, यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उनका नंबरिंग करेंगे। तो देखिए पहला लेटर है डी,
डी का नंबर होता है 4, फिर क्या है बी का नंबर होता है 2। अब इन दोनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 37 हो जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो 4 और 2 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब 6 से 37 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम इस 6 का स्क्वायर कर दें तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और इस 36 के अंदर हम +1 कर दें तो 36 और 1 मिलकर बन जाएगा 37। और ध्यान से देखिए 37 आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम सी ई के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो सी ई, ये दोनों अल्फाबेट लेटर हैं, इनका नंबरिंग करेंगे। तो देखिए सी का नंबर होता है 3 और ई का नंबर होता है 5। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, तो 3 और 5 हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, इस 8 का कर देंगे स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहां पर हम लिख देंगे 64। अब क्या करेंगे, जिस प्रकार से 36 के अंदर +1 किया गया है, सेम इसी प्रकार से इस 64 के अंदर भी +1 कर देंगे। तो 64 और 1 कितना हो जाएगा, तो 64 और 1 हो जाएगा 65। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 65। अब हमें देखना है कि 65 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 65 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस और साइंस के 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस जीके, जीएस और साइंस के 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के पीडीएफ को आप ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की छोटी सी फीस के अंदर आपको जीके, जीएस और साइंस के 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और ये 21,000 प्लस को यानी कि 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो जो भी लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। और आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।